की वीडियो में हम हॉकाई का एपिसोड 2 का ब्रेकडाउन करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मेक श्योर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें और बेल का आइकन भी दबाई दें इंस्टेंट नोटिफिकेशन के लिए। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे एपिसोड 1 खत्म होता है, जब हॉकाई केट को रेड सूट माफिया के लोगों से बचाता है और वो उसका मास्क हटाता है। फिर देखता है कि ये तो एक लड़की है। अब कॉमिक वर्स में ये बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि कॉमिक्स में केट बिशप का इंट्रोडक्शन तब हुआ था जब वो यंग एवेंजर्स में थी और तब हॉकाई कॉमिक की टाइमलाइन में मर चुका था। अब नेक्स्ट सीन में क्लिंट केट से जान बचाने के बाद ये दोनों छिपते छिपाते केट के अपार्टमेंट पर जा रहे होते हैं। रास्ते में हॉकाई केट से पूछता है कि तुमने ऐसा फाइट करना कहाँ से सीखा। तो वो बताती है कि उसने बचपन से ही एमएमए की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी थी, जैसा कि हम इस शो की ओपनिंग क्रेडिट्स में देखते हैं। फिर जब वो अपार्टमेंट में पहुंचते हैं तो क्लिंट केट को हॉकाई का रोनिन सूट उतारने को बोलता है ताकि वो उसे अपने पास किसी सेफ जगह रख सके। फिर वापस अपार्टमेंट में आने के बाद हम उस डॉग को देखते हैं जिसने केट को बचाया था और फिर बाद में केट ने इसको। अगर कॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये डॉग पहले हॉकाई को मिला था, तब उसने इसका नाम एरो रखा था, बट बाद में इसने इस डॉग का नाम लकी रख दिया। लेकिन इस सीरीज में केट ने इसका नाम पिज़्ज़ा डॉग रखा होता है, क्योंकि इस डॉग को पिज़्ज़ा काफ़ी पसंद होता है। अब अगर हम केट के अपार्टमेंट को नोटिस करें तो हमें काफ़ी कुछ दिखता है, जैसे आर्चरी प्रैक्टिस के लिए एक बोर्ड होता है, उसके साथ ही में एक पंचिंग बैग भी होता है। अब हॉकाई के फैन हो तो केट जैसा वरना ना हो। फिर जब केट ड्रेस चेंज करके जब नीचे आती है तो हम उसे पर्पल ड्रेस में देखते हैं, सेम कॉमिक्स बुक में जैसा दिखाया गया है। फिर जब क्लिंट केट को ट्रैकसूट माफिया गैंग के बारे में बता रहा होता है, तभी वो लोग वहाँ पर अटैक कर देते हैं। अगर कॉमिक्स बुक्स में ट्रैकसूट माफिया के बारे में बात करें तो ये रोनिन के बहुत बड़े एनिमीज होते हैं, तो एमसीयू में भी यही स्टोरी लाइन चल रही है। हॉकाई ने रोनिन सूट पहन के इस गैंग से दुश्मनी मोल ली थी। अब नेक्स्ट सीन में ट्रैकसूट माफिया के लोग पबजी वाला मोलोटोव कॉकटेल फेंकते हैं, लेकिन क्लिंट उसे कैच करके दोबारा उन्हीं में फेंक देता है। लेकिन फिर भी वहाँ पे केट के अपार्टमेंट में आग लग जाती है। तो फिर केट, क्लिंट और पिज़्ज़ा डॉग यहाँ से भाग लेते हैं, लेकिन वो रोनिन सूट को उसी अपार्टमेंट में छोड़ देते हैं क्योंकि वहाँ पे आग ज़्यादा बढ़ गई थी। फिर वो लोग एक दुकान में जाते हैं, वहाँ से कुछ बैंडेजेस और मेडिसिन लेते हैं। तब क्लिंट से केट बोलती है कि अब हम अवेंजर्स टावर में जाएंगे क्या छुपने के लिए। फिर क्लिंट बोलता है कि वो टावर तो टोनी ने बहुत पहले ही बेच दिया था। ऐसा हमने स्पाइडरमैन होमकमिंग में देखा था, जब हैप्पी वहाँ से सारा सामान शिफ्ट करवा के दूसरे बेस पे ले जा रहा था, लेकिन ये पता नहीं कि टोनी ने ये टावर किसको बेचा। लेकिन लोकी सीरीज में हमने एक टावर को दिखाया गया था जो अवेंजर्स टावर जैसा दिख रहा था, जिसपे कैंग लिखा होता है। तो मे भी हो सकता है कि टोनी ने ये टावर किसी कैंग के वेरिएंट को बेचा हो। अब फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि क्लिंट केट से थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड सा दिखता है कि वो कहाँ फंस गया। फिर वो एक सेफ हाउस ढूंढ रहे होते हैं छुपने के लिए, तो केट क्लिंट को एक जगह पे ले जाती है जो कि उसकी आंटी का अपार्टमेंट होता है, जो घर पे नहीं होती, फ्लोरिडा में होती है। तो ये दोनों कुछ टाइम के लिए वहाँ पे छुप सकते हैं। फिर क्लिंट केट को अपने चोट पे दवा लगाने को बोलता है। फिर वो केट को दरवाज़ा लॉक करके घर पे ही रहने को बोलता है, क्योंकि वो फिर से केट के अपार्टमेंट में जाता है वो रोनिन सूट वापस लाने के लिए। वहाँ पे पुलिस और फायर ब्रिगेड पहले से ही मौजूद होती है, तो फिर वो एक फायर ट्रक से फायरमैन का जैकेट चुरा लेता है। फिर वहाँ अंदर चला जाता है वो सूट ढूंढने के लिए, बट वहाँ पे वो उसको रोनिन सूट नहीं मिलता। फिर वहाँ से बाहर आके जब वो फायरमैन का जैकेट वहाँ से ट्रक में रख रहा होता है, तब वो उस ट्रक पे लगे एक स्टिकर को देखता है जिसपे NYC लार्पल्स लिखा होता है। फिर वो बाद में इनके बारे में सर्च करता है तो पता चलता है कि ये कुछ लोगों का कल्ट टाइप ग्रुप होता है। उस ग्रुप में एक बंदे के पास रोनिन सूट होता है जो कि वो उस अपार्टमेंट से चुरा के ले गया था। फिर क्लिंट वापस आता है तो केट अपनी माँ से बात कर रही होती है, वो उससे उसके अपार्टमेंट और वो उस इलीगल ऑक्शन के बारे में भी पूछ रही होती है। तब वो कॉल कट कर देती है। लेकिन ये बात एलेनोर को कैसे पता चली, जबकि वो तो वहाँ ऑक्शन में भी मौजूद नहीं थी। तो शायद हो सकता है कि इन सब के पीछे इसका कुछ हाथ हो, अटैक को लेके, या कुछ और बड़ा सीक्रेट। काफ़ी फैन थ्योरीज ये भी कह रही है कि एलेनोर इस सीरीज की विलन हो सकती है, जिसे हम मैडम मैस्क के नाम से भी जान सकते हैं। कॉमिक बुक्स में भी एलेनोर एक इविल कैरेक्टर थी, तो शायद हो सकता है इस सीरीज में भी ऐसा कुछ हो।
तो शायद ये भी हो सकता है कि अरमांड का खून भी इसी ने करा हो। अब नेक्स्ट सीन में केट अपनी चोट को ठंडा कर रही होती है तो क्लिंट देखता है कि उसने ठीक से बैंडेड नहीं लगाया था होता है, तो फिर वो खुद अपने हाथ से ठीक करता है। नेक्स्ट डे क्लिंट अपने होटल में जाता है अपने बच्चों से मिलने। वो सब वापस जा रहे होते हैं लेकिन क्लिंट उन्हें बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा, मुझे कुछ काम करना है। ये बात सुन के उसके बच्चे अपसेट हो जाते हैं। वो किसी को कुछ बताता ही नहीं है, लेकिन वो ये बोलता है कि वो क्रिसमस तक वापस घर आ जाएगा। अपने केट और क्लिंट न्यूज़ में यह देख रहे होते हैं कि सबको अरमांड के खून के बारे में पता चल चुका है, और ये भी पता चल चुका है कि किसने रोनिन के वहाँ से भागते हुए देखा था। वो इस मर्डर का जिम्मेदार रोनिन को मान लगते हैं, और ये भी पता चलता है कि किसी ने रोनिन को वहाँ से भागते हुए देखा था। वो इस मर्डर का जिम्मेदार रोनिन को मानने लगते हैं। फिर ये दोनों बाहर जाते हैं। रास्ते में क्लिंट केट को बताता है कि उसे सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो हियरिंग एड यूज़ करता है। कॉमिक्स बुक्स में सेम ही ऐसा कुछ होता है। उधर भी कुछ टाइम के बाद क्लिंट को कम सुनाई देने लगता है। जब केट इसका रीज़न पूछती है, क्लिंट को खुद नहीं पता होता कि ये प्रॉब्लम कब उसके साथ हुई। वहीं पे बहुत से लोग एवेंजर्स के कॉस्ट्यूम में होते हैं, लेकिन हॉकाई का कॉस्ट्यूम नहीं दिखता। वहाँ एक लड़की होती है बो एंड एरो के साथ। क्लिंट केट को बताता है कि वो कैटनिस एवर्डीन है, जिसे आपने हंगर्स गेम में देखा होगा। केट क्लिंट को बताती है कि तुम्हें थोड़ा और मार्केटिंग की ज़रूरत है, और वो उसे ये भी बोलती है कि तुम मेरे फेवरेट एवेंजर हो। लेकिन क्लिंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे सेलिब्रिटी का टैग पसंद नहीं। फिर वहाँ पे एलेनोर का वो ऑफिस आ जाता है। फिर क्लिंट केट से बोलता है कि ये शायद हमारी आखिरी मुलाकात हो, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि रोनिन सूट कहाँ है, और वो उसी को लेने जा रहा होता है। जाते जाते ये केट को अपना फ़ोन नंबर दे देता है, ये बोल के कि सिर्फ इमरजेंसी में यूज़ करना, और फिर वहाँ से चला जाता है। केट अपनी माँ के ऑफिस में चली जाती है, जिसका नाम बिशप सिक्योरिटी होता है। वो अपनी माँ से मिलने चली जाती है। वहाँ पे जैक भी होता है। जैक का कैरेक्टर कॉमिक बुक में स्वॉर्ड्समैन के नाम से जाना जाता है, जहाँ ये हॉकाई का ट्रेनर था। तो या शायद ये सीरीज में हॉकाई को किसी तरह से जानता हो। जैक जानता था कि केट उसको पसंद नहीं करती है, तो वो उसको इम्प्रेस करने के लिए उसे डिनर पे बुलाता है। अब हम क्लिंट को देखते हैं जो सूट को ढूंढने जाता है उस एनवाईसी लार्पर्स नाम के एक ग्रुप में, जहाँ पे उसे एंट्री लेने के लिए ज़बरदस्ती वहाँ पे हो रहे फंक्शन को ज्वाइन करना पड़ता है। यहाँ पे एक फेक कॉम्बैट चल रहा होता है। वहाँ पे क्लिंट को वो बंदा दिखता है जिसने रोनिन का सूट पहना था। फिर क्लिंट वो फेक कॉम्बैट ज्वाइन करता है और फेक फाइट भी करता है। फिर उसे वो सूट लेने के लिए उस फेक फाइट में लड़ाई करनी होती है, जिसमें उसे मरने की एक्टिंग करनी पड़ती है ताकि वो सूट मिल सके। फिर क्लिंट ये सब करता है, उसके बाद उसको ये सूट मिल जाता है। अब हम केट के बारे में बात करें तो उसको पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है। वो उसे इंटरोगेशन के लिए बुलाते हैं, लेकिन वो ये बात टाल के किसी और दिन आने के लिए बोलती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में केट को डिनर पे देखते हैं, जहाँ जैक और एलेनोर के साथ वो डिनर कर रही होती है। फिर वो जैक से कुछ डाइसी क्वेश्चंस करने लगती है। वो ये बताती है कि मैं तलवारबाजी में बहुत अच्छी हूँ और उसको कोई पीठ पे कोई स्टैब नहीं कर सकता। अगर हम पीछे जाए तो देखेंगे कि अरमांड का खून ने किसी ने उसको पीठ पे तलवार मार के ही किया था। फिर वो जैक को चैलेंज करती है फेंसिंग के लिए। फिर वहाँ पे केट हमेशा जीत रही होती है, तो केट गुस्से में बोलती है कि तुम जानबूझ के हार रहे हो। तो वो जैक के फेस पे अचानक से अटैक करती है। इसको जैक एकदम इजीली टैकल कर लेता है। यहाँ पे ये पता चलता है कि जैक कोई एरा गैरा नहीं है। कॉमिक्स बुक्स में इसको स्वॉर्ड काफ़ी नॉलेज है और उसमें माहिर भी है। फिर हम देखते हैं कि जैक अपनी जेब से एक बटर स्कॉच कैंडी निकाल के केट को देता है, जिसको देख के केट को ये याद आता है कि सेम कैंडी उसने अरमांड के घर पे देखी थी जब उसका मर्डर हो गया था। तो केट को लगता है कि अरमांड का मर्डर शायद जैक ने किया था। अब नेक्स्ट सीन में हम क्लिंट को देखते हैं, जिस पे ट्रैक सूट माफिया के लोग उसको अडॉप्ट करके ले जाते हैं। असलियत में इन लोगों से पकड़ा जाना क्लिंट का प्लान होता है। इससे पहले वो अपनी वाइफ से बात करते हुए ये बोलता है कि वो नताशा का ट्रिक यूज़ करेगा। नताशा की ट्रिक से इसका मतलब ये था कि एकदम सीधा बने रहो, मार खाते रहो जब तक मेन विलन को सामने नहीं आ जाता और अपना प्लान न रिवील कर दे। ब्लैक विडो मूवी में भी नताशा ने भी कुछ सेम इसी ऐसा ही करा था। अब इस सीरीज़ में भी वो उसी तरह मार खाता है और वो उसको पकड़ के
उनके अड्डे पे ले जाते हैं और क्लिंट बार बार उनसे ये पूछता है कि तुम्हारा बॉस कौन है, मैं सीधा उसी से बात करूँगा। लेकिन रेड सूट माफिया के लोगों को पता चल जाता है कि रोनिन सूट के पीछे केट थी। अब उसकी जान को खतरा होता है। वो क्लिंट को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है ताकि वो जैक के बारे में सब कुछ बता सके, बट उसका फ़ोन नहीं लगता। तो वो अपनी मॉम की कंपनी का फ़ायदा उठाती है और क्लिंट को लोकेशन को ट्रैक कर लेती है और फिर वो अपना सूट पहन के क्लिंट को बचाने जाती है। लेकिन उसकी हीरो एंट्री पूरी तरह फेल हो जाती है। वो सीधा छत तोड़ के नीचे गिर जाती है माफिया के सामने। यहाँ पे हम देखते हैं मायो लोपेस को, जिसको एको नाम से भी जानते हैं। अब इसका सीरीज में क्या रोल है ये तो आगे जाके ही पता चलेगा। क्या पता ये कोई विलन हो जो एलेनोर के अंडर वर्क कर रही हो, या कुछ और भी हो सकता है। लेकिन शायद इसका करेक्टर अच्छा हो, क्योंकि हाल ही में मार्वल ने तो इसके एक सीरीज भी अनाउंस कर दिया है एको नेम से। कॉमिक बुक्स में ये किंगपिन की डॉक्टर होती है और इसकी सुपरवायर्स होती है फोटोग्राफिक रिफ्लेक्सेस। आसान भाषा में बोले तो सामने वाले के मूव्स को एग्जैक्ट कॉपी कर लेना। जैसा ब्लैक विडो मूवी में टास्क मास्टर था, उसके पास भी कुछ ऐसी ही सुपर पावर्स थी। लेकिन कॉमिक बुक्स में एको फाइटिंग मूव्स को बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी कर लेती है। अब वो हमें इस सीरीज में देखने को मिलेगा या नहीं, ये तो आगे जाकर ही पता चलेगा। अभी यह एपिसोड तो यहीं ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 3 भी बहुत जल्दी अपलोड करूँगा। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट्स में सजेशन ज़रूर देना।